Hey there, I am offering creative programming classes on this channel where I will teach you Java programming from the ground up. Whether you are a beginner or looking to sharpen your coding skill, join me on this programming journey. आज का हम लोग अपना टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक जो प्रीवियस वीडियो में जो हम लोग चल रहे थे वो था ऑपरेटर, और हमने बोला था कि वेरिएबल और ऑपरेटर दोनों टॉपिक को समाप्त होने के बाद में अभी टेम्पररी क्या करेंगे, हम लोग इनपुट जावा में कैसे लेते हैं ये बताएंगे। ठीक है। और क्योंकि देखिए, टेम्पररी बोलने का मतलब ये है ना कि इसमें क्लास का यूज होगा। अब काफ़ी सारे क्लास है, बफर रीडर है, स्कैनर क्लास हैं। तो ये सारे अभी हम जो है क्लास का टॉपिक या कोई भी ओप्स का टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इसलिए अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, आपको जो है स्टार्ट कर रहे हैं कि हम लोग जावा में इनपुट कैसे लेंगे, क्योंकि हम ना इस ट्यूटोरियल में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम बनाएंगे। तो इनपुट लेना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिना इनपुट का ना वो क्या होता है कि अगर कोई इंटरव्यू में गए या कोई एग्जाम दिया तो आपसे बोल देगा कि आपको इनपुट लेना है। तो इनपुट में हर जगह पर आप इनिशलाइज नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इनपुट का टॉपिक आज से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो सबसे पहला है, क्या है टॉपिक, हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर इन जावा। यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं जावा में। ठीक है। तो इसका जो है क्या है, जावा ब्रिंग वेरियस स्ट्रीम विथ इट्स IO पैकेज that helps the user perform all the Java input output operation। मतलब कि IO जावा में एक पैकेज है जिसका नाम है IO पैकेज। ठीक है। वो पैकेज जो है ना, उस पैकेज में जितने भी क्लासेस हैं, चाहे वो कोई भी क्लास हो, अगर हम उस पैकेज जो है सिर्फ और सिर्फ इनपुट जावा में इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए यूज होता है। ठीक है। चाहे इसमें जो है किसी भी डेटा टाइप का हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी करेक्टर हो, या कोई भी फाइल हो, इनपुट आउटपुट का अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो तो क्या होता है, आईओ पैकेज जो है हेल्प करता है उसको। ठीक है। अब जो है जावा में हम लोग कितने प्रकार से इनपुट ले सकते हैं, तो तीन टाइप से ले सकते हैं। कौन कौन सा, पहला है बफर रीडर क्लास यूज करके हम इनपुट ले सकते हैं। फिर स्कैनर क्लास इनपुट लेकर के यूज कर सकते हैं। और फिर लास्ट क्या है, कंसोल क्लास करके हम लोग इनपुट ले सकते हैं। ठीक है। तो इसको बारी बारी से डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो हम लोग प्रोग्राम में यूज करेंगे वो स्कैनर क्लास यूज करेंगे, क्योंकि बफर रीडर क्लास जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा पेचीदा हो जाता है कंपेयर टू स्कैनर क्लास। इसलिए सबसे पहले हम बफर रीडर क्लास को लेकर चलते हैं, बफर रीडर क्लास है क्या। देखिए, तो मेरा क्या है नेक्स्ट टॉपिक, यूजिंग बफर रीडर क्लास फॉर इनपुट इन जावा। बफर रीडर क्लास से यूज करके और हम जावा में कैसे इनपुट करते हैं वो देखिए। क्या है, इट इज अ सिंपल क्लास दैट इज यूज टू रीड अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर। यह एक क्लास है, बफर रीडर क्या है, तो एक क्लास है जो किस लिए यूज होता है, तो करेक्टर को सीक्वेंसली रूप से पढ़ने के लिए यूज होता है। ठीक है। इट हैज अ सिंपल फंक्शन दैट रीड अ कैरेक्टर, अनदर रीड विच रीड्स एन एनी array ऑफ अ कैरेक्टर, एंड द रीड लाइन फंक्शन विच रीड्स अ लाइन। देखिए, इसमें जो है बफर रीडर में हम कहीं पे रीड लाइन फंक्शन का यूज करेंगे, जो कि वो क्या करता है, लाइंस को रीड करने के लिए ये यूज होता है। अब देखिए, यहाँ पे है बफर रीडर में जब हम क्या करते हैं, बफर रीडर का काम ही होता है क्या है कि वो कैरेक्टर को सीक्वेंस रूप में पढ़ना, चाहे वह कैरेक्टर एरे के फॉर्म में हो या फिर किसी के फॉर्म में, वो क्या करेगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अपना रीड करेगा। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, एक और है इनपुट स्ट्रीम रीडर फंक्शन। ये क्या करता है, तो इनपुट स्ट्रीम रीडर फंक्शन जो है ना वो क्या करता है, जैसे कि हम आपको बताए थे कि जैसे जावा कंपाइल होता है तो कंपाइल होने के बाद इनमें बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो वह बाइट को किस में चेंज कर देता है, करेक्टर में चेंज कर देता है। ठीक है। चेंज करने के बाद में वह क्या होता है, करेक्टर बाइट रीड करना बफर रीडर के लिए क्या होता है, आसान हो जाता है। ठीक है। और इनपुट आउटपुट में अगर कोई एरर या कोई एक्सेप्शन आए तो वो क्या कर देता है, थ्रो भी कर देता है। ठीक है। अब इस चीज़ को हम एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, एक पैकेज है, हम अभी आपको बताए थे क्या, आईओ डॉट पैकेज। तो यहाँ देखिए, आईओ पैकेज है, आईओ पैकेज है, आईओ पैकेज है। ठीक है। इस पैकेज में हम लोग क्लास कौन कौन सा लिए हैं, तो पहला है बफर रीडर क्लास, दूसरा है आईओ एक्सेप्शन क्लास, और तीसरा है हमारा इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास। अगर आपके पास एक और ऑप्शन है, अगर आप चाहे कि हम ये तीन लाइन ना लिखें, तो नहीं लिखने के बाद ना आप सिंपल क्या कर सकते हैं, इम्पोर्ट जावा
डॉट आईओ डॉट क्या आप लगा सकते हैं स्टार, ये लगा सकते अगर आप ये लगा देंगे ना तो स्टार का ये एस्टिक एस्टिक करने का मतलब ही क्या होता है कि आप पूरा उसके अंदर जो भी क्लास है, ये मतलब कि आईओ पैकेज के अंदर जितना भी क्लास है 100 200 1000 2000 जितना भी क्लास है सारे को आप यहाँ पे इंपोर्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो आप किसी भी क्लास को वो यूज कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप सीक्वेंस रूप में भी, अभी तक हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं तो थ्री क्लास को यूज कर रहे हैं। पहला हमारा कौन सा क्लास है, बफर रीडर क्लास है। दूसरा कौन सा क्लास है, आईओ एक्सेप्शन क्लास है। और तीसरा हमारा कौन सा क्लास है, इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास। ये तीन क्लास का यूज हम लोग इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। देखिए एक क्या किए है, क्लास बनाया है जिसका नाम क्या है, इनपुट एग्जाम्पल नाम है। ठीक है, और मेन है हमारा जो कि क्या है, वहां से मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, हम एक बफर रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं जो किसके लिए बनाया है, कंसोल से जो हम लोग इनपुट लेंगे उसको रीड करने के लिए। कैसे बनता है भाई, तो देखिए बफर रीडर क्लास का यूज किए हैं और एक ऑब्जेक्ट बनाया है किस नाम का, रीडर नाम का बनाया है। ठीक है, जो कि देखिए न्यू कीवर्ड किस लिए होता है, किसी भी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग न्यू कीवर्ड का उपयोग करते हैं। फिर से बफर रीडर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन, ये हमारा जो है ना, मतलब अगर आप क्या करते हैं बफर रीडर से अगर आप इनपुट ले रहे हैं तो ये लाइन को ना, ये 100% है कि आपको लिखना ही लिखना है, श्योर है कि आपको ये लिखना ही लिखना है। क्यों, इसके सिस्टम डॉट इन क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये लाइन क्या होता है, किस लिए यूज होता है, तो कंसोल से इनपुट लेने के लिए होता है। अब आइए ट्राई, देखिए ट्राई है कि जिस तरह से हम आपका पहला या मेरा जब हम जावा ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे थे तो मेरा पहला या दूसरा वीडियो के में हमने ये बताया था कि जावा का फीचर। ठीक है, तो जावा के फीचर में हम बोले थे क्या कि जावा जो है ना वो क्या है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है और ये एक्सेप्शन हैंडलिंग है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमारा ट्राई और कैच भी आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्राई में हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर दिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, कहने का मतलब क्या, इंटर समथिंग। एक हमारा जैसे ही हम इसको रन करवाएंगे इस प्रोग्राम को ना तो एक आउटपुट आएगा, क्या आएगा, इंटर समथिंग। ठीक है, जैसे ही हम आउटपुट करेंगे तो वो इस लाइन के जरिए, यहाँ पे डॉट रीडलाइन फंक्शन है। जो रीडर हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट बनाए थे यहाँ पे, यहाँ पे जो भी अगर आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे दीजिएगा। ठीक है, तो क्या करेगा, स्ट्रिंग में क्या है, यूजर एक इनपुट लेगा जो रीडर ऑब्जेक्ट में जाएगा, जो रीड लाइन के मदद से वो क्या करेगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, यहीं पे डिस्प्ले भी करेगा। डिस्प्ले करने के बाद क्या करेगा, यू इंटर मान लिया जाए कि हमारा जो है, हम इंटर किए क्रिएटिव प्रोग्रामिंग क्लासेस, इंटर समथिंग आया, यहाँ पे हम क्या क्या किए, इनपुट क्रिएटिव प्रोग्रामिंग क्लासेस इनपुट कर दिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, यू एंटर, यू इंटर करने के बाद में क्या आएगा, क्रिएटिव प्रोग्रामिंग क्लासेस। देखिए जैसे ही हम यहाँ पे इनपुट लेंगे ना तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा, हम आपको असाइनमेंट ऑपरेटर में बताए थे कि वैल्यू यहाँ पे आएगा, लेकिन वो क्या होता है, लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक वेरिएबल है जो किस टाइप का वेरिएबल है, तो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है जो यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा। ठीक, अगर सपोज मान लिया जाए कि अगर हमारा इनपुट लेने में कोई एरर आ गया, इनपुट लेने में क्या आ गया, एरर आ गया, तो हमारा ये हैंडलिंग है, इनपुट आउटपुट एरर का जो है क्या है, हैंडलिंग है। ये आईओ एक्सेप्शन है। ठीक है, जिसमें कि हमारा देखिए ये क्या जब जब अगर ट्राई में जैसे इफ एल्स भी तो अभी नहीं बताया, नेक्स्ट जब ये सारा इनपुट होगा तो खत्म हुआ तो वहां पे आएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है यहाँ पे, कि अगर ट्राई में अगर हम इनपुट ले रहे हैं और इनपुट लेने में कोई एरर आया तो वो कैच में आ जाएगा। ठीक है, कैच क्या करता है कि जो भी हमारा एरर आता है ना उसको आपको शो करेगा कि ये एरर आ रहा है। फाइनली भी जस्ट सेम काम करता है। ये जो ट्राई कैच और फाइनल, ये सारे चीज़ें हैं जो एक्सेप्शन हैंडलिंग के टॉपिक में कवर होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम क्या क्या यूज किए थे, तो यहाँ तीन चीज यूज किए थे जो आपको समझ में नहीं आया होगा। पहला बफर रीडर, आईओ एक्सेप्शन, इनपुट स्ट्रीम रीडर। देखिए जैसे यहाँ पे बफर रीडर हो गया, इनपुट स्ट्रीम रीडर हो गया। ठीक है, और रीड लाइन तो हम बता दिए आपको ऊपर में ही कि क्या क्यों यूज होता है, क्या होता है, करेक्टर बाय करेक्टर उस लाइन को पूरा पढ़ने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो और क्या है, आई तो आईओ एक्सेप्शन, ये चीज़ हम आपको बताते हैं कि है क्या। बफर रीडर क्या है, तो बफर रीडर क्या है, एक क्लास है जो कि हम लोग ऊपर में ही इस क्लास को क्या किए हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किए हैं, उस क्लास को इंपोर्ट किए हैं। ठीक है, तो बफर रीडर एक क्लास है जो कि
करेक्टर बाय करेक्टर जो है रीड करने की, जो भी जो यूजर जो है वो इनपुट लेगा उसको करेक्टर बाय करेक्टर जो है रीड करने के लिए काम में आता है। ठीक है, ये एक बार में चंक्स ऑफ डेटा जो है रीड कर सकता है। ठीक है, इन दिस प्रोग्राम बफर रीडर इज यूज टू रीड इनपुट फ्रॉम द कंसोल। जो अभी हम प्रोग्राम जो अभी आपको एबव जो एग्जांपल दिखाए हैं उसमें क्या है, बफर रीडर जो है कंसोल से यानी कि यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज हुआ है। अब आईओ एक्सेप्शन क्या है, तो आईओ एक्सेप्शन इज एन एक्सेप्शन क्लास इन जावा दैट इज सब क्लास ऑफ एक्सेप्शन। आईओ एक्सेप्शन जो है एक एक्सेप्शन क्लास है जो कि एक्सेप्शन क्लास के सब क्लास है। ठीक है, it is checked is an exception and is often thrown when there is an issue with input output operation। अभी जिस तरीके से हम आपको बताए थे कि जावा में क्या ऑटोमेटिक एरर हैंडलिंग कंसेप्ट है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन कंसेप्ट है। तो आईओ एक्सेप्शन जो है हमारा, अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में अगर किसी भी प्रकार का एरर आता है तो वो एरर क्या होता है, और वो एरर क्या कर देता है, थ्रो कर देता है। ठीक है, जैसे कि ट्राई और कैच की मदद से अब वो क्या कर देता है, ट्राई अगर एरर होता है तो कैच का आउटपुट दिखाता है। In this program, the readline method of the buffer reader can throw an IO exception if there is an issue in reading input। अगर रीडलाइन मेथड क्या यूज होता है, तो यह मेथड जो होता है ना वो क्या करता है, इनपुट के दौरान जब हम लोग इनपुट किए उसको रीडिंग के दौरान अगर कोई एरर आता है तो रीडलाइन मेथड जो है क्या करता है, आईओ एक्सेप्शन थ्रो करता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर तो हो गया आईओ एक्सेप्शन क्या हो गया, बफर रीडर क्या हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या एक लिया गया है, इनपुट स्ट्रीम रीडर लिया गया और उसके बगल में क्या लिया गया, सिस्टम डॉट इन। तो आखिर आखिर जो है ये क्या है, तो देखिए इनपुट स्ट्रीम रीडर क्या है, तो इनपुट स्ट्रीम रीडर जो है ना एक ब्रिज का काम करता है, जो कि क्या करता है, बाइट, जैसे कि हम आपको बताए थे कि जैसे ही कंपाइल करते हैं तो वो बाइट कोड से बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बाइट कोड स्ट्रीम टू कैरेक्टर स्ट्रीम, मतलब बाइट कोड से कैरेक्टर तक जाने के लिए एक ब्रिज की मदद से वो इनपुट स्ट्रीम रीडर जो है तैयार करता है। ठीक है, इट रीड्स बाइट्स एंड डिकोडेड देम इनटू कैरेक्टर यूजिंग अ स्पेसिफिक कैरेक्टर। ठीक है, बाइट कोड को क्या करता है, वो डिकोड करता है और क्या करता है, करेक्टर में बाइट कोड को क्या किस में करता है, करेक्टर में जो है डिकोड करता है, और स्पेसिफिक यूजिंग किससे, स्पेसिफाइड कैरेक्टर कैसेट से। In this case, it is used to convert the byte stream from system.in। system.in करेंगे मतलब क्या, स्टैंडर्ड इनपुट, सिस्टम स्टैंडर्ड, और सिस्टम का मतलब स्टैंडर्ड और इन इनपुट। ठीक है, सिस्टम डॉट इन विच रिप्रेजेंट द कंसोल, इस ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सिस्टम डॉट इन क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, कंसोल को रिप्रेजेंट करता है इनटू कैरेक्टर दैट बफर रीडर कैन रीड। ठीक है, तो क्या होता है जो है सिस्टम डॉट इन क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कंसोल को, जो कि बफर रीडर के हेल्प से हम लोग रीड कर सकते हैं। द इनपुट स्ट्रीम रीडर इज रैप अराउंड सिस्टम डॉट इन टू क्रिएट अ बफर रीडर दैट कैन रीड कैरेक्टर फ्रॉम द कंसोल। इनपुट स्ट्रीम रीडर जो है ना वो सिस्टम डॉट इन के चारों तरफ के रैप कर देता है, जिससे कि बफर रीडर जो है जो कंसोल से जो इनपुट आया है उसको इजिली रीड कर सके। ठीक है, तो आपको जो है इस प्रोग्राम का अच्छे से समझ आया होगा कि क्या है। सबसे पहले जो है ये आपका सारा क्लास जो है, ये आपका सारा क्लास इंपोर्ट किया हुआ है। आपको एक लाइन में भी इंपोर्ट करना है तो आप सिर्फ क्या करते हैं, कर सकते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट आई ओ डॉट स्टार भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको ये पता चल गया बफर रीडर क्यों यूज होता है। ये हमारा यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है न्यू कीवर्ड की मदद से। इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन क्या होता है, सिस्टम डॉट इन जो होता है बाइट, एक इनपुट स्ट्रीम रीडर, और सिस्टम डॉट इन का क्या क्या काम है, तो वो जिस तरह जैसे ही बाइट कोड में कन्वर्ट होता है तो उसको जो है एक स्पेसिफिक कैरेक्टर सेट के जरिए, देखिए जावा में जो है ना हर एक चीज़ के लिए क्लास बनाया हुआ है, और हर एक क्लास को किसी न किसी पैकेज के अंदर में रखा हुआ है। अगर आपको किसी भी क्लास को क्या करना है, यूज करना है, तो आपको उस क्लास के रिलेटेड, जैसे में हमको स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर निकालना है तो एस क्यू आर टी नाम का कोई क्या है, ये बना हुआ है। तो उसको क्या करना है, उसको यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैथ पैकेज का यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आगे आने वाले प्रोग्राम में ये सारा चीज बनाएंगे। ठीक है, एक हमारा ये प्रोग्राम है। दूसरा प्रोग्राम क्या हो गया कि 2 नंबर इनपुट लेना है और क्या करना है, कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। इसमें भी सेम जो है हम क्या किए हैं,
थ्री क्लास जो है इंपोर्ट किए हैं। अगर आप चाहे तो सिंगल स्टार्ट दे करके भी यूज कर सकते हैं। एक एक जो हमारा क्या है क्लास है, क्लास का नाम क्या है, हमारा कैलकुलेटर क्लास का नाम है। ठीक है, जिसमें कि अब यहाँ पे लिए, अब देखिए ये इससे बफर रीडर से हम क्या कर लिए हैं, इनपुट ले लिए बफर रीडर न्यू। यहाँ पे रीडर आप जो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप यहाँ पे रीडर ही रखे, आपकी मर्जी कि आप क्या नाम रखना चाहें। ठीक है, लेकिन देखिए जहाँ पे मेरा कैपिटल है और जहाँ पे हम स्मॉल लेटर का यूज किए हैं, कहाँ पे हम कैपिटल लेटर का यूज किए हैं, आपको इसको ध्यान देना होगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे ट्राई है, ट्राई क्या है, तो ट्राई में ही हम लोग इनपुट ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे डबल, यहाँ पे डेटा टाइप कौन सा यूज हो रहा है, नम वन जो वेरिएबल है जो किस डेटा टाइप का है, डबल डेटा टाइप का है। तो देखिए अगर यहाँ पे इंटीजर रहता ना, अगर यहाँ पे इंटीजर रहता क्या हुआ, सिस्टम डॉट आउटपुट पे इंटर फर्स्ट नंबर क्या होगा, पहला नंबर आप इनपुट कीजिए, ये आएगा। तो डबल पार्स डबल कहने का मतलब, अगर हम यहाँ पे इंटीजर लेते हैं ना, तो यहाँ पे लिखते हैं इंटीजर, ये फर्स्ट जो डबल है ना, ये जो फर्स्ट जो डबल है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंटीजर डॉट पार्स, और डबल के जगह पे यहाँ लिखते इंट, सिर्फ इंट लिखते हैं। लेकिन यहाँ डबल का डबल ही होता है, इसलिए डबल लिखा है, रीडर डॉट रीड लाइन। ठीक है, क्योंकि रीडर हमारा क्या है, यहाँ पे क्या बनाया है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, सेम उसी तरीका से डबल नम टू भी है, जो भी किस टाइप का है, डबल टाइप का। डबल टाइप का क्यों लिया गया है, कि मान लिया जाए कि अगर यूजर दे दिया 5.35, तो 5.35 अगर हम इंटीजर लेंगे तो 0.35 तो नहीं ऐड होगा ना, सिर्फ और सिर्फ 5 ऐड होगा, इसलिए डबल लिया गया है। ठीक है, डबल पास डॉट डबल डॉट पास डबल रीडर डॉट रीडाइन, इसके मदद से हम एक और इनपुट ले लेंगे। देखिए जो पहला इनपुट हमारा आएगा वो num1 में आएगा, और जो मेरा इस दूसरा नंबर जो आएगा वो किस में आएगा, num2 आएगा। अब देखिए हम यहाँ पे और भी वेरिएबल है, सम वेरिएबल लिए हैं डबल टाइप का, डिफरेंस वेरिएबल लिए डबल टाइप का, ये सब सारे डबल आ रहा है। क्यों डबल आ रहा है, क्योंकि जो हम पहला अगर डबल ले रहे हैं, जैसे पहला में अगर हम लिए 5.23, दूसरा नंबर भी लिए 8.36, तो इसका श्योर है कि इसका सम हो या डिफरेंस हो या प्रोडक्ट हो, डिवाइड निकालना हो, ये सारा क्या आएगा, पॉइंट में ही आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सम कर दिया गया है, फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट निकाल दिया गया है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या किया, देखिए यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर, जो हम आपका प्रीवियस सेकंड वीडियो में टर्नरी ऑपरेटर बताए थे, उसमें क्या है कि क्या इसमें क्या किया था, सबसे पहले एक वेरिएबल था जो कि किसी भी डेटा टाइप का हो, यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो किस डेटा टाइप का है, डबल डेटा टाइप का। यहाँ पे चेक कर रहा है क्या नम टू में जो वैल्यू है ना, वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो के होना चाहिए। नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, अगर जीरो होगा तो, अगर मान लो कि नम टू और जीरो है तो डिवाइड नहीं होगा ना, वो तो फिर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहा है कि नम टू में जो भी वैल्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, नम वन डिवाइडेड बाई नम टू, नम वन और नम टू में डिवाइड करेंगे तो देखिए एक और वेरिएबल जिसका क्या नाम है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और डबल से क्या किया गया, ये आप यहाँ पे नाम, ये ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि आप यही नाम रख सकते हैं, यहाँ पर वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख दीजिए, कोई इशू इसमें नहीं है। ठीक है, अब हम बताए थे कि एक मॉडुलस होता है, एक कोशिएंट होता है, मतलब कि देखिए दो प्रकार का डिवाइड होता है। ये जो सिंबल होता है वो सिंबल क्या यूज होता है, कोशिएंट निकालने के लिए यूज होता है, और ये जो सिंबल होता है ये हमारा रिमाइंडर निकालने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अभी क्या करेगा, सेम चीज यहाँ पे सिर्फ ये वाला चीज क्या करेगा, ये सिंबल अपना चेंज कर देगा, ये क्वेश्चन निकाल के देगा, और आपका ये जो है ये आपका रिमाइंडर निकाल के देगा। ठीक है, जो कि आपका स्टोर किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है। ठीक है, यहाँ के बाद देखिए अब मेरा सारा चीज निकल जाएगा, सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वेश्चन मॉडल। सम जो है सम वेरिएबल में आएगा, डिफरेंस डिफरेंस वेरिएबल आएगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट में, क्वेश्चन मॉडल्स मॉडल्स में आएगा। ये सारे आने के बाद में अब कैच आया, कहने का मतलब अगर कुछ इनपुट में कोई भी अगर एरर आता है तो कैच हैंडल करेगा। और फाइनली यहाँ पे आपको फाइनली लगाने की कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रोग्राम आपको हम ऑनलाइन कंपाइलर पे रन करवा करके दिखाते हैं कि ये प्रोग्राम आखिर रन कैसे करता है। अगर हम फाइनली और ट्राई और कैच को हटा देते हैं तो भी कोई इशू नहीं आएगा। देखिए अब हम यहाँ पे क्या है, दो प्रोग्राम को यूज किए हैं, दोनों प्रोग्राम को हम आपको रन करके दिखाते हैं एक एक स्टेप। देखिए सेम प्रोग्राम को हम कॉपी करते हैं और ऑनलाइन कंपाइलर ओपन करके और ऑनलाइन कंपाइलर में आपको रन करवाते हैं। देखिए ये अब हम ऑनलाइन कंपाइलर में जा रहे हैं। देखिए ये हमारा रहा ऑनलाइन कंपाइलर। देखिए अब यहाँ पे क्या किए हैं, ये तीन क्लास है, ये तीनों क्लास के जगह पे हम क्या करते हैं, तीनों क्लास से पहले हम रन करवाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किए, इसको रन करवाए, सेम प्रोग्राम को हम क्या करवाए, यहाँ पे रन करवाए। जैसे ही रन करवाते इंटर समथिंग, यहाँ पे हम देते हैं क्रिएटिव
PROGRAMMI क्रिएटिव प्रोग्रामिंग क्लासेस। देखिए जैसे ही हम किए यू एंटर, क्या हम एंटर किए थे, क्रिएटिव प्रोग्राम क्लासेस ये एंटर किए। अब हम आपको बताए थे कि आप चाहे तो यहाँ पे ये सबको डाल के सिर्फ और सिर्फ एक ही, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मान लिया जाए कि हम यहाँ पे अगर हम ये करें, तो यहाँ पे हम देखिए लिखते हैं प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक एंड सब्सक्राइब हम लोगों के लिए। देखिए आया, सिंपल सा है। यहाँ पे हम कोई भी क्लास ले लिए, कोई इशू नहीं है। देखिए अब यहाँ पे फाइनली है, फाइनली भी यूज होता है, पता है किस लिए, वही एरर को हैंडल करने के लिए। अगर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से क्या कर दिए, डिलीट कर दिए, यहाँ से डिलीट कर दिए, मेन बंद है, क्लास बंद है। चलिए अब फिर से हम इसको इनपुट करते हैं। देखिए लाइक एंड सब्सक्राइब, एक ही है। देखिए यू इंटर लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू नहीं, कोई एरर नहीं, ठीक है। आपको समझ में भी अच्छा से आ रहा होगा। और देखिए अब सेम जो है दूसरा प्रोग्राम को भी हम, सेम प्रोग्राम को हम सिंपल से यहाँ से कॉपी करते हैं और वहाँ पे क्या कर देते हैं, जा करके सीधा पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉपी किए और यहाँ पे क्या किए, पेस्ट किए। देखिए पेस्ट करेंगे तो हमसे ये 2 नंबर इनपुट लेगा, ठीक है। जिस तरीके से हम आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखवाए हैं, यहाँ पे क्या करेगा, 2 नंबर इनपुट लेगा। एक रन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है ऐसे, हाँ। इंटर फर्स्ट नंबर, मान लिया जाए फर्स्ट नंबर हम 50 दे दिए, ठीक है। तो फिर इंटर सेकंड नंबर मांगे, मान लिया जाए 5 मांगे। देखिए सम करने के बाद में क्या है, 50 पॉइंट जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि हम बताए थे कि हम डबल में लिए हैं। किस डेटा टाइप में लिए हैं, देखिए यहाँ पे डबल डेटा टाइप में लिए। अगर हम इंटीजर में लेते तो पॉइंट जीरो नहीं आता। फिर अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 माइनस 5 45, प्रोडक्ट करेंगे तो 250, क्वेश्चन निकालेंगे तो 5। और अगर मान लिया जाए कि हम यहाँ पे 4 लिए, तो देखिए मॉडुलस में कुछ और आएगा आंसर, क्योंकि रिमाइंडर बच जाएगा। देखिए 50 ले लिए और क्या ले लिए, 4 ले लिए। देखिए हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या आ रहा है, 12.5 आ रहा है, ठीक है। कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं। हमें ये उम्मीद है कि आपको जो है बफर रीडर अच्छे से समझ में आया होगा। आप और भी कुछ प्रोग्राम ले, खुद से ही क्वेश्चन ले और उसको बनाने का सॉल्यूशन करें। अगर नहीं समझ में आए तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। इनपुट का थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग जाएगा, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको इनपुट जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में स्कैनर क्लास लाएंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में कंसोल क्लास लाएंगे, ताकि आप लोग को ज़्यादा प्रेशर फील ना हो और ईजी पूर्वक से सारा चीज़ समझे। देखिए बफर रीडर का यूज जो है ना इनपुट लेने में काफ़ी लोग जो है, इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे ये सबसे ज़्यादा यूज जो है स्कैनर क्लास का होता है, उसके बाद बफर क्लास का होता है, ठीक है। तो एक या दो मतलब जो हम लोग जो सीक्वेंसर में होगा ना, उसमें कुछ प्रोग्राम बफर रीडर पे बनाएंगे और कुछ स्कैनर पे बनाएंगे। उसके बाद ज़्यादातर स्कैनर पे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, स्कैनर क्लास से इनपुट कैसे लेते हैं ये दिखाएंगे। थैंक यू। If you have any question or topic you would like me to cover in future video, leave a comments below. And if you enjoyed this tutorial, remember to like and subscribe for more. Happy coding and see you again.